हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने होम गार्डन में जितने भी फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उनका तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर हम वेजिटेबल प्लांट भी लगाते हैं तो उनमें भर भर के सब्जियां निकलती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्लांट के बारे में जिसका नाम है बैगन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी गुण के बारे में। इसका नाम सोलनम मेलोंगेना है और अपने खाने योग्य फल के लिए इसे पूरी दुनिया भर में उपयोग किया जाता है, उगाया जाता है। बैगन के प्लांट में पूरे 12 महीने फल लगते हैं, यानी अगर इसकी अच्छी तरह से केयर की जाए तो एक ही प्लांट 2-2, 3-3 साल चल जाता है। और ये मैं किसी नतीजे के आधार पर नहीं कह रही, बल्कि अपने खुद के जो अनुभव है उसके आधार पर कह रही हूँ। मेरे ये जो गार्डन में है ये वाला प्लांट कम से कम 2 साल पुराना है और इसमें अभी भी इसी तरह ढेर सारे फल लगते हैं। बैगन बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, चाहे उसका भरता बनाओ या फिर सब्जी बनाओ। बैगन में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीज, पोटेशियम और भी ऐसे कई गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। बैगन खाने से वज़न कम करने में भी मदद मिलती है। बैगन खाने से दिल, दिमाग, हड्डियां, आँखें और पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। इसके अतिरिक्त फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट हमारे पूरे शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बैगन का प्लांट ग्रो करना आप सभी जानते हैं, ये बीज से ग्रो होता है और इसका बीज किसी भी बीज भंडार वाली दुकान से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन सीड्स भी आप मंगा सकते हैं, उनसे भी बहुत अच्छी तरीके से ये बैगन ग्रो हो जाते हैं। जब भी आप बैगन को हार्वेस्ट करें, इन्हें तोड़ें, उसके जस्ट बाद में इसे अच्छी तरह से खाद की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें पूरी साफ़ सफाई करें जितने भी आप बैगन तोड़ रहे हैं और उसके बाद इसमें आप खाद डाल दें। मैंने इसमें खाद डाला था, ये देसी गोबर की खाद है और आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे मिर्च के प्लांट ग्रो हो रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं निकालूंगी। गर्मी का मौसम चल रहा है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कुछ इस तरह के छोटे छोटे जो प्लांट ग्रो हो जाते हैं उनके आसपास खाद का ज़्यादा हिस्सा ना गिरे, क्योंकि जैसे ही खाद का ज़्यादा हिस्सा इन छोटे छोटे प्लांट्स के बाजू में गिरेगा तो इससे गर्मी पैदा होगी और ये छोटी छोटी पौध ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये गोबर की खाद ली है थोड़ी सी और जो बैगन प्लांट थे उनके जड़ के जस्ट बाजू में डाल दी, कुछ इस तरह फैला दी मैंने। इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप बैगन हार्वेस्ट करें तो उस बैगन के प्लांट के आसपास की जो मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद आप उसमें कोई भी खाद डाल दें, चाहे तो वर्मी कंपोस्ट डालें या फिर गोबर की खाद डालें, लेकिन उसमें खाद ज़रूर डाल दें। उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को न्यू ग्रोथ मिलेगी और उसमें नए नए फूल आएंगे, नई नई स्टेम आएंगी, नए नए फूल आएंगे और नए नए फल बनना शुरू हो जाएगा। अगर समय सही हो, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कटिंग करना है तो आप इस समय इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। हालांकि बैगन का एक ही प्लांट था इसलिए इतने बैगन इसमें हार्वेस्ट करने को मिले, लेकिन इसी तरह मैंने उस एक प्लांट से कम 8 बार बैगन तोड़ चुकी हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी गार्डन में बैगन के प्लांट को लगाएं तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और कम केयर में चलता है। इसमें कोई विशेष नुकसान नहीं होता और ना ही विशेष केयर की ज़रूरत पड़ती, बस इसमें ज़रूरत होती है केयर की, कौन सी किसमें समय पर पानी देना पड़ता है, इसकी गुड़ाई करना पड़ता है और हाँ, इसी समय पर खाद की भी ज़रूरत होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।